मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त गलातियों के नाम 5 बाब 18 से 25 है। तुम मसीह के नहीं हो सकते जब तक तुम जिस्म की रग़बतों और ख्वाहिशों को मसलूब न कर दो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। और जिस्म के काम तो ज़ाहिरा हैं, यानी हरामकारियाँ, नापाकी, बद परहेज़गारी, बुत परस्ती, जादूगरी, दुश्मनी, झगड़ा, हसद, गज़ब, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, रक्श, नशाबाजी और अबोशी और इनकी मानत, इनकी बाबत जैसा पेशतर कहा है। अब भी कहता हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस न होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यस्सु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत मसलूब कर दिया है। अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह की तस्दीक करना चाहते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर पहली आयत से चौथी और छठी आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, जो कोई वो जिंदगी का नूर पाएगा। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में कदम नहीं रखता और न ठट्ठाबाजों की मजलिस ही में बैठता है, बल्कि जिसकी मुसरत खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसकी शरीयत पर ध्यान लगाता है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, जो कोई तेरी पैरवी करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। वो उस दरख्त की मानत है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, जो कोई तेरी पैरवी करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। शरीर ऐसा नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि वो भूसे की मानत हैं जिसे हवा उड़ा ली जाती है, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह पहचानता है, मगर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, जो कोई तेरी पैरवी करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 11 बाब 42 आयत से 46 आयत। ऐ फरीसियों, तुम पर अफसोस, तुम पर भी ऐ आलमे अफसोस। एक दिन यीशु ने फरीसियों से कहा, ऐ फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम पुदीने
اور सदाब और हर एक तरकारी पर दायकीद देते हो, लेकिन इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से किनारा करते हो। चाहिए था कि इनको करते और उनको भी ना छोड़ते। ऐ फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में कोरे निशानात पसंद करते हो। तुम पर अफसोस, क्योंकि तुम पोशीदा कब्रों की मानित हो। आदमी उन पर चलते हैं और जानते भी नहीं। तब आलम शरा में से किसी ने मुखातब होकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, इन बातों के कहने से तू हमें बेइज्जत करता है। लेकिन उसने कहा, ऐ आलम शरा, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जो उठाए नहीं जाते आदमियों पर लाते हो, और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और आपके खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम को सुनकर बरकत पाएँ, सेध पाएँ, और खुदावंद का शुक्र करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम के वसीला से निजात पाएँ। जिन तक खुदावंद का कलाम नहीं पहुँचा, उन तक पहुँचाने में आप हमारी मदद और रहनुमाई करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम को जानें, उससे बरकत पाएँ, उससे सेध पाएँ और खुदावंद का शुक्र अदा करें। आमीन।